हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो इक्विवेलेंट सेट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आप पेशेंस रखिए, ठीक है। लेक्चर्स में थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगा था क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। तो अब आज के बाद कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जितने क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे हम सबके सब कवर करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेट्स a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको प्रूफ करना है ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है, ये दोनों सेट्स के हैं इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले डायग्राम समझते हैं इसकी। ये पहला सेट a है और ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। दूसरा सेट b है और ये जो b है ये इंटीजर है, इंटीजर है तो किस हिसाब से चलेगा 0 1 2 3 सो ऑन, और इस साइड -1 -2 इस हिसाब से। और आपको बताना है कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। तो आपको पता ही है, आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है a से b और आपको ये प्रूफ करना है ये 1 1 b और ऑन टू b है। तो आइए देखते हैं कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करें। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज़ देखें कि जैसे ये इवन नंबर है, ये 2 क्या है इवन नंबर, 4 क्या है इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें, जैसे हमने 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 1, 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 2। वैसे अगर हम 6 को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 3। तो आप देख रहे हो, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, वो फंक्शन कहाँ से बनेगा, a से b पे बनेगा। और किस हिसाब का फंक्शन है कि हम x/2 ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं x/2, कब, जब x क्या है इवन नंबर, जब x इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले सब एलिमेंट फिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आगे इवन नंबर आएगा 8 तो 8 की क्या इमेज आएगी 4। तो इवन नंबर जितने भी आएंगे जब आप उसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपको ये सब एलिमेंट जुड़ते हुए दिखेंगे, सब बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब रहती है बात ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर में ऐसा क्या करें कि फंक्शन के ऊपर पूरी इमेज बने। तो देखिए ये जैसे 1 है, ये ऑड नंबर है। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ 0 के साथ, क्योंकि 0 भी तो है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं 1 में से 1 माइनस करूँगा। तो x अभी कौन है 1, तो ऐसे ही लिखूंगा ना x -1, ठीक है। तो अगर मैंने 1 डाला तो 1 -1 कितना आ रहा है 0। अगर मैंने 3 डाला तो 3 -1 मेरा -1 आना चाहिए, मगर मेरे पास तो 3 -1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा फंक्शन नहीं बनाएंगे। तो 3 -1, जब मैं इसमें 3 डाल रहा हूँ और नंबर, तो 3 -1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए -1। तो 2 का 1 कब बनेगा, जब मैं नीचे से 2 डिवाइड करूंगा। अब अगर मैं x को 3 डालूं तो 3 -1 कितना है 2, 2/2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मगर मेरे को 1 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए -1। इसलिए मैं बार क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। अब चेक करते हैं क्या बनता है नहीं बनता है। डाल लो इसमें 1, तो 1 -1 0, तो 1 की इमेज आ रही है 0। डालो इसमें 3 -1 2, 2/2 1, और बाहर से है माइनस, तो 3 की इमेज आ रही है -1। ये 3 की इमेज क्या आ रही है -1। डालो इसमें नेक्स्ट ऑड नंबर 5 -1 4, 4/2 -2, और बाहर से -2। तो 5 की जब मैं इमेज बना रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है -2। वैसे 7 की इमेज आएगी -3। तो आप देख रहे हो कि ऑड के लिए अगर मैं ऐसा डिफाइन करूँ फंक्शन को, और इवन के लिए अगर मैं ऐसा डिफाइन करूँ फंक्शन को, तो हम फंक्शन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने आपको इतना कुछ इसलिए बताया क्योंकि जनरली बुक में डायरेक्ट किया होता है, ये कुछ नहीं बताया होता है। कोशिश की कि आपको मैं बता दूं ताकि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो ये आपके सामने फंक्शन है जो मैंने डिफाइन कर दिया। अब आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 b और ऑन टू b है, या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो, आपको प्रूव करना है कि जो f फंक्शन है बाइजेक्टिव है। तो मैं लिख देता हूँ वी हैव टू शो दैट f इज बाइजेक्टिव। अब किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते हो।
अगर तब भी अभी भी कभी किसी को एक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो दोबारा से प्ले करो, आहिस्ता आहिस्ता सुनो आराम से कि मैंने क्या बोला, ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। नाउ वी हैव टू शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। अब आपको शो करना है एफ बाइजेक्टिव है, ठीक है। बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है पहला पार्ट होता है फॉर 1 1। क्या बताना है आपको? फॉर 1 1। तो इसका 1 1 कैसे करेंगे? देखो इसका 1 1 हम डायरेक्ट कर लेंगे। 1 1 के लिए आप ये डायग्राम बना देना सामने, ठीक है। अगर ये नहीं बनानी है तो मैं एक और बना के बता देता तो वो बना देना, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ आओगे। देखो एक ऐसी डायग्राम बनानी है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बने। देखो जैसे कि आपको पता है ए नेचुरल नंबर है तो 1 3 5 सो ऑन। ये और नंबर है तो 1 की इमेज हमारे पास कितनी आ रही है? 0। 3 की कितनी आ रही है? -1, ठीक है। अब उसके बाद या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे जा ठीक रहेगा। 1 की इमेज आ रही है 0, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के 2 की इमेज कितनी आ रही है? 1। और जब हम 3 लिखेंगे तो 3 की हमारी इमेज कितनी आ रही है? -1, ठीक है। 4 लिखेंगे, 4 की इमेज कितनी आ रही है? 2। और जब हम 5 लिखेंगे 5 की इमेज कितनी आ रही है? -2। ऐसे करके लिख दो, ठीक है, ऐसे करके लिख दो और नीचे कर दो सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा और ऐसे इधर भी चलता रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिखना। फिर उसके बाद क्या लिखना? ये 1 ऑड वाला केस है ना, तो एक बार लिख देना ऑड का फंक्शन क्या था? x - 1/2, ठीक है। और 2 इवन वाला केस है तो एक बार लिख देना x/2। बाकियों के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर और अच्छे से करना है तो इधर 1 के साथ और लगा देना और 2 के साथ इवन लगा देना, तो सबको पता चल जाएगा कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज आ रही है। तो हम सीधे लिखेंगे क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ए में उनकी इमेजेस क्या आ रही हैं? अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब है एफ क्या है? 1 1 है। एफ आपका क्या है? 1 1। तो ऐसे प्रूफ हो गया, बड़ा इजीली प्रूफ कर दिया हमने डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ऑन टू की बात करते हैं। फॉर ऑन टू आपको शायद पता हो 12th में, मगर 12th में एक कंसेप्ट और भी था। उस फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं जिस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम हो। अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम आ रहा है तो ऐसा फंक्शन ऑन टू होता है। अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आ रहा है तो ऐसा फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो रेंज क्या होता है आपको पता है? रेंज क्या होता है? रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस मतलब जो इमेजेस आ रही हैं उसका सेट। तो आपको सामने दिख रहा है सेट ऑफ इमेजेस क्या आ रही है? 0 आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रही है, 2 आ रही है, -2 आ रही है, सो ऑन, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 +- 1 +- 2 सो ऑन। और ये बेसिकली जो रेंज है ये बेसिकली इंटीजर ही है, तो रेंज आपकी इंटीजर आ रही है। अब इस केस में कोडोमेन देखते हैं क्या आ रहा है। तो कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड सेट। ये जो सेकंड सेट है इसको कोडोमेन बोलते हैं, जहाँ पे आपने फंक्शन बनाया है। तो हमारा सेकंड सेट इस क्वेश्चन का है बी। सेकंड सेट इस क्वेश्चन का बी है और वो इंटीजर ही है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर जो इस क्वेश्चन में रेंज है और जो आपका कोडोमेन है वो सेम आ रहा है। रेंज और कोडोमेन सेम आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज़ ऑन टू। जो एफ है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो ये जो एफ फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो दिस इम्प्लाइज एफ क्या है? बाइजेक्टिव है। दिस इम्प्लाइज एफ क्या है? बाइजेक्टिव है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, तो जो उसके सेट्स हैं वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी। देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा आहिस्ता चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन में आपको ए सेट दी है एक्स सच दैट x belongs to real number and
x माइनस 1 और 1 के बीच में, और b आपको दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारे x जो x के हैं रियल नंबर। तो अब आपको इनमें फंक्शन डिफाइन करना है। तो एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो -1 और 1 का मीनिंग है ये जो a आपको दिया है वो ये दिया ओपन इंटरवल -1 से 1, और जो b आपको दिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर दिया है, और सेट ऑफ रियल नंबर को हम लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपको एक फंक्शन मैपिंग बतानी है -1 से कहाँ पे, -∞ और इन्फिनिटी पे, ऐसा एक फंक्शन बताना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कैसा फंक्शन है। हम इधर फंक्शन डिफाइन करेंगे f फ्रॉम a टू b एज f ऑफ x इज इक्वल टू tan π/2x। अब इस फंक्शन से घबराना नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो सबसे छोटी वैल्यू है -1, तो x को डालो -1। जैसे आपने x को -1 डाला तो इधर क्या बनेगा tan -π/2, tan -π/2। जब मैंने x को -1 डाला तो स्टूडेंट्स आपका क्या बन गया tan -π/2, और आपको पता है tan ऑड फंक्शन है, ये माइनस को बाहर निकाल देता है, तो -tan π/2, और tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो आया ना -∞। और जब बड़ी वैल्यू आपने 1 डाली इस फंक्शन में क्या डाली 1 डाली, तो tan π/2 इंटू 1 tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो अब आया +∞। तो tan ही एक ऐसा फंक्शन है जो -1 से रियल नंबर -∞ पे पर्टिकुलरली डिफाइंड होता है। ठीक है। अब दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ मैंने tan क्यों लिया। हमने tan इसलिए लिया क्योंकि आपने 12th क्लास में tan का ग्राफ ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने tan का ग्राफ ऐसे पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने tan लिया। ये tan का ग्राफ क्या बोलता है वो देख लेते हैं। ये tan का ग्राफ बोलता है कि tan 0 पे तो 0 है, मगर जैसे आप बढ़ रहे हो आगे 90 की तरफ, तो जब ये 90 पहुंचता है तो 90 पे क्या बन जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मीनिंग है ये जो लाइन है बड़ी ऊपर जा रही है, मिल रही नहीं है, ये ऐसे अभी बाई चांस मिल गई इधर, ये एक्चुअल में इस डॉटेड लाइन से मिल नहीं रही है। ठीक है, ये इस डॉटेड लाइन से बिल्कुल टच नहीं कर रही है, बस इसके साथ साथ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जब आप -90 आ रहे हो तब -∞ को अप्रोच कर रही है। ये tan का ग्राफ है। मगर अभी जो हमारा tan है ये आपका tan x का ग्राफ बताया था, मगर अभी tan π/2x है। तो हमने देखा जब -1 डाल रहा हूँ तो -∞ आ रहा है, तो 0 पे तो 0 आएगा, तो जब 1 डाल रहा हूँ तो ऊपर की तरफ +∞ जा रहा है, क्योंकि ये आपकी y एक्सिस होती है, और y एक्सिस के ऊपर वाले को +∞, नीचे वाले को -∞, और जब आप -1 डाल रहे हो तो जो tan का ग्राफ है वो -∞ की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर इस साइड +∞ है तो इस साइड क्या होगा -∞। अगर आपको ग्राफ नहीं सोचना है तो मत सोचिए, मैंने बस आपको बताया, आप इसको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फंक्शन लिखना है। तो f ऑफ x आपको क्या दिया है tan π/2x। तो अब सबसे पहले हमें इसको 1 प्रूव करना है, तो फॉर 1 तो 1 कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, हम दो एलिमेंट्स ले लेंगे x1 x2 कहाँ से a सेट से, ठीक है, और उन एलिमेंट्स की इमेजेस सेम बताएंगे। मान लेंगे उनके एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है। लैंग्वेज मैंने आपको लिखाई है, प्रीवियस लेक्चर से देख लेना। कोई ऐसा बच्चा जो आज का लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस 3 लेक्चर देखिए, फिर आपको समझ आएगा। और इसका मीनिंग क्या है tan π/2 x1, और इधर क्या मीनिंग है tan π/2 x2। अभी ऑन टू में हमें इस ग्राफ की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए मैं इस ग्राफ को अपने साथ साथ थोड़ा नीचे करता जाऊंगा शिफ्ट। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को भी नीचे शिफ्ट करेंगे हम इस ग्राफ को भी अपने साथ साथ नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये मैंने x की वैल्यू डाल दी tan π/2 x1 और tan π/2 x2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा π/2 x1 इज इक्वल टू π/2 x2 प्लस nπ। अब ये nπ कहाँ से आ गया वो मैं आपको बताता हूँ। हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, अगर tan x और tan y बराबर है तो x किसके इक्वल होता है nπ प्लस y।
एक्स किसके बराबर होता है, अपने से लगाना है एन पाई और प्लस वाई। अभी एक्स कौन है, ये और वाई ये, तो एक्स किसके बराबर होता है एन पाई प्लस वाई। ये मैंने ये फार्मूला लगाया। अब सबके पास पाई है, सबका पाई कैंसिल कर दिया, तो x1/2 x2/2 प्लस एन, क्योंकि पाई मैंने सब जगह क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x1 = x2 प्लस 2 × n। फिर इसको ऐसे कर दिया, x1 - x2 = 2n। मगर जो ये n होता है ये हमें पता है ये इंटीजर होता है। n क्या होता है, इंटीजर। अब ये बोल रहा है n इंटीजर है और साथ में इन दोनों का माइनस आ रहा है 2n। अगर इन दोनों का -2n आ रहा है तो इसका मतलब है जो x1 - x2 है वो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो +-2 होगा, यहाँ तो +-4 होगा, यहाँ तो +-6 होगा। क्यों, n इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, -1, -2, -3, और जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन इंटीजर आएंगे। तो इन दोनों का माइनस इवन, अगर n इंटीजर है तो 2n क्या है, इवन इंटीजर, और ये आपके इवन इंटीजर है, तो दोनों का माइनस इनमें से कोई भी इवन इंटीजर हो सकता है। मगर जो x1 x2 है वो तो आप a सेट से ले रहे हो और a सेट आपका -1 और 1 है। क्या a सेट के अंदर, अगर a सेट -1 और 1 है तो क्या इसके अंदर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 2 एलिमेंट इस सेट से ले रहे हो, अगर आप जैसे आपके पास एक सेट है -1 और 1 और आप इसमें से 2 एलिमेंट ले रहे हो, जैसे आपने इसमें से लिया x1 और x2, अगर आप इसमें से x1 और x2 ले रहे हो तो उन दोनों का माइनस करने पे कभी भी 2 नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर देखो -1 और 1 के बीच के नंबर है। तो जब 2 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, तो कंपलसरी है कि जो x - x2 है वो मस्ट भी क्या बनेगा, 0, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज तो बन नहीं सकती हैं। तो x - x2 इनके बीच में है और है भी इंटीजर, इन दोनों का माइनस क्या है, इंटीजर है, तो इन्हीं में से कोई आएगा। तो 2, 4, 6 तो बन नहीं सकता, तो कौन बनेगा, 0 बनेगा। और जब ये 0 बनेगा तो इसका मतलब क्या है, x1 और x2 क्या है, बराबर। और जब x1 और x2 बराबर है तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन क्या है, 1, 1। हमारा फंक्शन क्या है, 1, 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आराम से दोबारा देखिए और कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। सिंपली बोला, दोनों का माइनस इवन इंटीजर है और ये इवन इंटीजर आ रहे, और वैल्यू आप ले रहे हो -1 और 1 के बीच में, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, और 0 पॉइंट समथिंग को प्लस या माइनस करो तो वो कभी भी 2, 4, 6 नहीं बनता है, ठीक है। मगर बोल रहा है कि इनमें से जो वैल्यू, इनमें से कोई एक है। जब 2, 4, 6 नहीं बन रहा तो वो 0 ही होगा, क्योंकि इनके बीच में 0 है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इससे आपका 1, 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे ऑन टू प्रूफ। तो ऑन टू के लिए हमें इस ग्राफ की जरूरत है। ऑन टू के लिए हमें इस ग्राफ की जरूरत है। अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो ऑन टू 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फॉर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं y और वो b सेट से लेते हैं, और इस केस में b हमारा रियल नंबर है और रियल नंबर हमारा क्या होता है, -∞ से ∞। अगर y रियल नंबर है तो मैंने 2 केसेस बना दिए, केस 1 और केस 2। अगर y रियल नंबर है तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। y > 0 हो सकता है। y क्या हो सकता है, > 0। अगर y > 0 है तो देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0, 1। x किसके अंदर आ जाएगा, 0, 1, सच दैट जब आप f(x) करोगे, और f(x) का मीनिंग क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, tan π/2x, और वो क्या हो जाएगा, y। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा ग्राफ की मदद से। मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक रियल नंबर लोगे y या y से बड़ा, तो x क्या होगा, 0 या 0 और 1 के बीच में। वो हमें ग्राफ बता रहा है। ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये x की वैल्यूज है ना, और जब x की वैल्यू क्या ली है, 0 से किसके बीच में ली है, 1 के बीच में। 0 से क्या ली है, 1 के बीच में। तो ये जो रेड पोर्शन है ये y की वैल्यू है, ये जो रेड पोर्शन है किसकी वैल्यू है, y की। तो जो y है वो अपने आप क्या हो रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तभी मैंने क्या लिखा है, 0 से > 0।
तो जब आप x 0 से 1 ले रहे हो तो जो y है वो भी 0 से बढ़ते 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 बड़ी दूर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ग्राफ से आया। और दूसरा केस, अगर y लेस देन 0 ले रहा हूँ, ये 0 है, 0 से छोटा ले रहे हो आप, ठीक है भाई, तो उस केस में आपको x मिल रही है, ग्राफ बता रहा है x क्या मिल रहा है, 0 से -1 तक। देखो ये y 0 से छोटा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये y की नेगेटिव वैल्यू है, ये y नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मैं कहाँ तक जा रहा है वो नहीं पता, तो अगर नहीं पता है तो वो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। और इस केस में जो हमारा x है वो बेसिकली 0 से कहाँ तक है, -1 के बीच में, तो वही मैंने लिखा x कहाँ से है, 0 और -1 के बीच में। और जब अब x 0 और -1 के बीच में है तो इस केस में ऑब्वियसली सी बात है जो फंक्शन है वो आपका tan पाई x/2 ये हमेशा y ही आएगा। अब ये क्यों y आएगा, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ग्राफ है, ये ग्राफ से पता चल रहा है कि जब x आप 0 और -1 के बीच में ले रहे हो तो जो y है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब y नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। और जब आप x 0 या 0 से बड़ा ले रहे हो तो y ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब y 0 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है। तो ये आपका ऑन टू प्रूफ हो गया कि y कोई रियल नंबर है। तो दो केस आएंगे, केस नंबर 1 भी आपके सामने, केस नंबर 2 भी आपके सामने, ठीक है। तो इन दोनों केसेस से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा f है वो आपका ऑन टू है। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बुक में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो सकती है, जितना मैंने कराया अगर आप इतना पेपर में करोगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो फंक्शन क्या आपका ऑन टू, अगर फंक्शन 1 भी और ऑन टू भी है तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव भी है। और लास्ट में लिख देना देयरफॉर a इज इक्विवेलेंट टू b। आई होप आपको इस लेक्चर के ये 2 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है मैं काफ़ी आहिस्ता बना रहा हूँ ताकि आपको रियल एनालिसिस अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए, कोई भी डाउट है तो मेरे को बताइए, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के या इंडिया में कहीं भी कोई रियल एनालिसिस पढ़ना चाहता है तो उस तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और वो हमारे चैनल से स्मूथली अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो आई होप कि आप हमारी इस चैनल की थोड़ी सी सपोर्ट करोगे और अपने कॉलेजेस में ये सब वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।